बेचारी चालू अपी के सच्ची बता रही हूँ ना, अभी तो थोड़ा-थोड़ा सा ना मुझे उस पे ना तरस सा आने लगा है। इतनी मेहनत कर रही है, जल्दी-जल्दी व्लॉग डाल रही है। अब तो ये भी नहीं सोच रही कि 1 मिलियन हो जाए, 10 लाख हो जाए, उसके बाद ही डालूँ। लेकिन क्या करें, जल्दी-जल्दी कंटेंट डालेंगे। ठीक है, भागते भूत की लंगोटी जितनी मिले उतनी बेहतर। देखो भाई, सीधा-सा फंडा है। या तो आप रेगुलर वे में जो है डालते हो, जैसे कि अल्टरनेट डे पर डालते हो और 10-10 लाख हो जाती है, और 2-2 दिन का भी गैप कर लेते हो, तब उतने व्यूज आ रहे हैं। या फिर आपके पास कंटेंट है और आप अल्टरनेट डे पे छोड़ो डेली भी डाल रहे हो, तो आपका उतना बन रहा है। तो बस क्या है, कंटेंट तो मिल ही रहा है, डालते रहो, पैसा आ ही जाएगा। व्लॉग पे व्यूज कम हुए तो क्या हुआ, व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, वही फॉलो कर रही है चालू अपी। पर मुझे बड़ी दुख हुआ बेचारी का देखकर कि 21 घंटे में उसके 4.5 लाख दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी थोड़ी देर में बढ़ जाए क्योंकि अपडेट हो जाती है, बट मेहनत तो पूरी कर रही है। अब मैं लड़की तो नहीं कह सकती इसको, एक बच्चे की माँ है, अच्छी खासी एज है, तो बेचारी चालू अपी बहुत मेहनत कर रही है। इतनी मेहनत कर रही है कि माँ माँ का जीना आराम कर दिया। तो माँ ने लिटरली वहां से धक्के मार के बाहर निकाला है, क्योंकि वही बात है, बेटा बेटी में से जिसको भी चूज करने की बारी आएगी तो अम्मी हमेशा भाई का साथ निभाएगी। भले ही सूट की क्वांटिटी जो है चालू अपी ने बढ़ाई हो, भले ही खाने पीने का जो लालच है या जो पूरी कमी है वो चालू अपी ने करी हो, लेकिन घर किसका है, चला कौन रहा है। और वैसे भी अम्मी को तो बेटा पसंद है, अम्मी को नानू पसंद है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर आसपास की नॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करना। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी जो नया सॉफ्टवेयर मैंने ढूंढा है उससे आवाज को क्लियर करने के लिए, अगर क्लियर हो गई हो तो तारीफ जरूर कर देना यार मेरी, और नहीं हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है चालू अपी के 7th फ्लोर से। ओह माय गॉड, रातों रात ये कैसे हुआ। बोरिया बिस्तर लपेट कर भागना पड़ा चालू को पूरी मंडली के साथ, ओ सॉरी कस्बे के साथ। मंडली कहते कहते मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं कस्बा कहूंगी। फ्रेंड हम जा रहे हैं जिम, चालू बाद में आएगी क्योंकि मुझे लगता है टाइम, मुझे तो डोले शोले बनाने हैं, मुझे तो भाई से कंपटीशन करना है। भाई ने मेरी ईगो हर्ट कर दी, भाई जब देखो मेरी बीवी को भी हर्ट करता रहता है, हमें जब चाहे अपने घर से भगा देता है, तो मुझे कंपटीशन करना है। उसको मिले ना मिले मैं फिल्मों का ऑफर लेके रहूंगा, मैं एकता कपूर को खुश करके मेन लीड लेकर रहूंगा। फनी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहता है मुझे टाइम लगता है जिम में, इसलिए चालू बाद में आएगी। चालू के अपने ही रोने नहीं खत्म हो रहे हैं भाई, गैस खत्म हो गई, लाइटर नहीं जल रहा, टंकी खराब हो गई, घर खराब हो गया, घर बिखरा पड़ा है। तो सबा खड़ी हो गई है शूट करने के लिए, ये देखो रिंग लाइट, ये देखो, और ये सूट वही है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा ने अपने पिंटरेस्ट पे रेड कलर का इस तरह की अनारकली सेव करके रखी हुई थी, तो उसकी अपनी इच्छा होगी बेचारी की मैं खुद से पहनूंगी। चालू चालाक लोमड़ी है, वैसे इसको चालू अपी कहने की बजाय चालाक लोमड़ी कहा जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चालाक लोमड़ी ही है। तो इस तरह की 2 ड्रेसें बनवाई, जो ब्लू कलर की थी वो पिज़्ज़ा को दे दी और जो रेड कलर की थी वो चालू अपी ने खुद पहन ली, क्योंकि उसको बहुत शौक है चटक कलर के कपड़े पहनने का। और अगर पिज़्ज़ा पहन लेगी तो चालू अपी को घबराहट हो जाएगी ना। तो ये रेड कलर की जो चॉइस है ये एक्चुअली पिज़्ज़ा की चॉइस, लेकिन बनाने का स्टाइल बहुत ही बकवास है, बहुत ही सिंपल सा है। जो पिज़्ज़ा ने वहां पे शादी में पहना था टाटा नगर में, वो इसका ब्लू कलर सेम डिट्टो दोनों का सेम था। लेस ले आए हैं, 2 कलर का कपड़ा ले आए हैं, उसी में से दुपट्टा बना लिया है, उसी में से अनारकली बना लिया, उसी में से ट्राउजर या पैंट जो भी कुछ बनाए है वो बना लिया और अनारकली बनवा लिया थान ला के। तो उसी में वो शूट कर रही है और पिज़्ज़ा वहां से गायब है, क्योंकि शूट तो पिज़्ज़ा ही करवाती है ना। पीछे बैकग्राउंड लगा के, सटिन का कपड़ा लगा के, फ्लावर बिछा के, स्टाइल मार मार के, हिला हिला के अपने अनारकली। फ्रेंड्स मैंने मेकअप कर लिया, फ्रेंड्स मैंने ये कर लिया, मैंने ज्वेलरी पहन ली, मैंने फलाना कर लिया, मैंने ढिमाका कर लिया। और फिर चालू कहती है कि फ्रेंड्स ऐसे लग रहा है हमें जल्दी से हम ये काम खत्म करें और हम फटाफट से वहां पे जाए, जिम जाएं। अब हमें जिम जाने की इतनी लगन लगी पड़ी है, क्योंकि ऐसा है ना, अगर मैं जिम नहीं जाऊंगी और आपको जाते हुए नहीं दिखाई दूंगी और उसके बाद अचानक से अगर मेरा वेट लॉस हो जाएगा तो आप तो समझ जाओगे कि मैंने कुछ तो किया है, तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आज तो मैं जिम जाकर ना अजीब अजीब एक्सरसाइज भी करूंगी, अजीब तो नहीं खैर सभी करते हैं, बट हाँ ट्रेडमिल के अलावा भी कुछ करके दिखाऊंगी। शबनम बहुत पूछती रहती है, लो आज हम इसको दिखाई ही देंगे, दिखाओ दिखाओ चालू अपी, यही तो मैं चाहती हूँ। कह रही है मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे इतना अजीब लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, अभी जुम्मा 8 दिन जिम जाए हुए हुआ है और ये ऑब्सेस्ड हो गई है, ओह माय गॉड एडिक्ट हो गई है, मैं रहा नहीं जाता।
जिम के बिना मैं नहीं रह सकती। और फनी, हमने तो अपनी ओपनिंग भी नहीं ली। चलो आओ, बैकग्राउंड में तुम्हें काला दिखाती हूँ और खुद को गोरा दिखाती हूँ। और भाई साहब क्या मेकअप थोप रखा है, इसको सच्ची में कुछ नहीं आता, अजीब ही लग रही है बिल्कुल, मतलब पैची हो रहा है पूरा का पूरा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम शूट कर रहे हैं। हाँ फनी, हाँ वो ओपनिंग हो गई, अब तुम चलो निकल लो। तो यहाँ पे चालू अपना शूट करे। कह रही वो तो हम सभी बता चुके हैं पहले, तुम ज्यादा डबल डबल लाइन मत बोलो। तो चलो मैं चलता हूँ और तुम बाद में आ जाना। देखा, आखिरकार बेचारे ने आने से बहाने से निकाल ही लिया भाई साहब अपने जिम का थोड़ा सा पर्सनल टाइम, जहाँ पे ताड़ सके वो दूसरों को और चालू की नजरों से बच के। हाय बेचारा, बीवी के जुल्मों का मारा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, हम आ गए हैं ऊपर। हमें थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा काम थी। अम्मी ने कह दिया चालू देखो बहुत हो गया, हम देखो भाई को नाराज नहीं कर सकते हैं। अब तुम सारी पलटन को लेके यहाँ पे आ गई हो। अम्मी देखो, अम्मा अपनी नीचे पड़ी रहती हैं, सारे दिन किचन फैला रहता है, सारा काम रहता है, तुम सोने देती नहीं हो। अब नानू को नाराज नहीं कर सकते हम। अब तुम्हें चालू देखो ऊपर जाना पड़ेगा, जैसा भी हुआ है तुम वही रहो। भैया सारी पलटन को लेके चालू अभी ऊपर। और हम ऊपर आए हैं तो गैस ही नहीं चल रही, सिलेंडर खत्म हो गया, चाय ही नहीं बन रही। तो चालू अपी का पीछे से जवाब आया, चाय हम बाहर से ला देंगे। तो पिज्जा ने कहा है, अगर आपने सुना हो तो, बाहर की अच्छी नहीं होती। तो चालू पी अपनी बहन की बात सुन लो, बाहर की चाय अच्छी नहीं होती है। तुम जो मुंह उठा उठा के बाहर की चाय पीने जाती हो और बाहर से पैक करा कर चाय मंगाती हो, वो अच्छी नहीं होती। तुम्हारी बहन ने कहा है, तुम्हारी बहन तो इंस्टाग्राम की रील देख देख कर अच्छी अच्छी बातें बताती है ना आजकल, तो माना करो, वो बहुत समझदार है तुमसे, तुम तो बेवकूफ हो, वो समझदार है। तो उसकी बात को मानो और आज के बाद ना बाहर चाय पीने जाना, ना बाहर से चाय मंगाना। गैस नहीं चलना, लाओ हम ट्राई करके देखते हैं। क्यों, तुम अपने आप को क्या समझ रही हो भाई, शोला? ओहो, ये शोला और मैं शबनम, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है। सोच रही है मैं हाथ लगाऊंगी तो फटाफट से जल जाएगी। और फ्रेंड्स देखो किचन कैसी हो रही है, हम इतने दिन से नीचे थे तो सारा घर फैला पड़ा था। क्यों, तूने अपनी छोटी वाली नौकरानी को भेजा नहीं था कि जाके ऊपर का साफ करके आओ? अभी वो बीच में जब आई थी अपना शूट करने के लिए, तब उससे पहले साफ करा लिया, फिर शूट करा लिया, फिर खुद भी गेस्ट अपीयरेंस बनकर आ गई जब उसकी शूटिंग चल रही थी। अकेला नहीं छोड़ती भाई एक मिनट के लिए भी। अब आप सोचो, जब ये अपनी रेसिपी शूट करती है तब ये इसको अकेला नहीं छोड़ती एक मिनट के लिए, तो जब ये कॉलेज जाएगी या फिर ये उसको होटल मैनेजमेंट का या फिर वो किसी और चीज का, बेकरी का कोई भी कोर्स अगर कराएगी, तो आपको लगता है कि चालू अपनी इतने घंटों के लिए अपने से अलग होने देगी उसको? देखो भाई, बहुत मुश्किल है, हो भी सकता है अगर लोग इतना सब कुछ कहेंगे उसे, लोगों के लिए, उसी करियर के लिए जिस करियर से इसने अपना पैसा बनाना है, घर चलाना है, यानी कि यूट्यूब। और यूट्यूब की ऑडियंस अगर इसको लताड़ेगी, देखना छोड़ देगी, उसके लिए अगर इसे कुछ भी करना पड़े ना, तो फिर ये हो सकता है उस हद तक आ जाए कि चलो अब दिखाने के लिए करना पड़ेगा तो चलो कर लेते हैं। वैसे दिल पर पत्थर रखकर करेगी अगर करी तो। एक तो आसपास वैसे इतना ज्यादा साउंड था, ऊपर से मेरी गलती। ओफो, माइक ढंग से लगाया नहीं था, आधा माइक अंदर आधा माइक बाहर, तो इसका मतलब ये फोन के माइक से शूट हुआ है या रिकॉर्ड हुआ है। ओह माय गॉड, माइक से करती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। भाई साहब दिमाग मेरा कहाँ चल रहा है आज। खैर कर लेंगे उसका भी जुगाड़, अगर साफ हुई हो तो तारीफ जरूर करना इससे पहले की हूँ, और वरना माफ कीजिएगा। कहती है कभी कभी नहीं जलती है, अब खाला कहती है कि कभी कभी नहीं जलती है, जब मैं मुदाहा जाती हूँ तो मेरी भी गैस नहीं जलती, बहुत दिनों बाद जलाते हैं तो सिलेंडर भी होता है तब भी नहीं चलती है। तो कहती है ये तो फिर गैस का मसला हुआ। चालू अपी, ये तेरी नीयत का मसला है। जहाँ से भी प्रमोशन में तू सामान लेकर आती है ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो लोगों को उनका हक का पैसा दिया कर, प्रमोशन के चक्कर में मत रहा कर। और अगर तुझे अल्लाह ताला ने सो कोल्ड बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा है तो उस इज्जत का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया कर, और लोगों को एम ही उनकी पूरी कॉस्ट देने के बाद उनका जो भी प्रोडक्ट हो उसको शेयर कर दिया कर, या बता दिया कर उनका नाम, अल्लाह के वास्ते काम हो जाएगा। पर नहीं, इसने तो अपने शौहर को भी सिखा दिया, और वो तो इससे भी बड़ा लालची। जहां भी जाता ना, छोटी मोटी दुकान, छोटे मोटे जो वेंडर होते हैं, ये स्ट्रीट वाले जो भी होते हैं, जो बेचारे ठेला वेला लगाते हैं, उन तक से भी ये लोग कितने नालायक होते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा फिर भी नियत नहीं नवाजी इनको। प्रमोशन के चक्कर में उनसे कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि सस्ता दे दो, हम यूट्यूबर हैं, हम दुकान दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। अरे भाई कितना ही भला हो जाएगा। और गैस जलाने की नाकाम कोशिश करने के बाद चालू अपी फिर उसकी बहन जो है ना पिज्जू, वो लेकर आई है क्या, या लाइटर। अब ये बता, तेरे घर में लाइटर कर क्या रहा है और यूज कौन करता है भाई? तुम्हारे घर में अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, तेरा भाई पीता है, ऑफ कोर्स तेरी भाभी भी पीती थी, अब पीती है क्या नहीं पता, लेकिन वो तो पीते थे और पकड़े भी गए थे। तो भाई तेरे घर में कौन पीता है? डॉटर खाला, पिज्जा, चालू, अम्मा ये इसकी अम्मी, ये लोग आते हैं ऊपर, या नान। बताओ
या फिर फनी? बताओ बताओ चालू अपी, बताते क्यों नहीं हो? और उसके बाद जो मैंने जैसे कहा था आपसे कि वो लड़की इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रही थी, मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, कि उसको वो सामान चाहिए ही चाहिए था जो चालू अपी के लिए आया था। और क्योंकि सारा सामान उसका पसंदीदा है और उससे रहा नहीं जा रहा था, तो वो बार बार देख रही थी। और चालू इतनी चालाक चंट लोमड़ी है कि वो उससे हाथ से छीन रही थी, रख दो अभी बाद में देखेंगे, ये कर लो। अरे भाई तो घिस थोड़ी जाएगा उसका, वैसे भी तो पैकिंग से निकाल निकाल कर ही तो तुझे वो वेयर करनी है और दिखाना है कि हाँ देखो ऐसा है वैसा है। उसको उस पैकिंग में से निकाल कर दिखा देखने भी नहीं दे रही थी, रख दो बाद में देखेंगे ऐसे करके। और उसके बाद जैसे इसकी शूटिंग हुई, इसने अनारकली में यहाँ शूट फिनिश करके, और उसके बाद जैसे ही ये किचन में आई, पिज्जा तुरंत ब्रेसलेट उठा लाई, वो मल्टी स्टोन का जो था। फ्रेंड्स देखो जैसे ही शूट खत्म हुआ ना, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये पहले ही ले आई। हाँ तुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसकी आदत कैसी है, लेकिन उसको नीचा दिखाने में और उसको गलत दिखाने में लोगों के सामने 1 सेकंड के लिए भी नहीं चूकती है औरत। और मंद बुद्धि चालू अपी कहती हैं वो गैस जलाने के लिए लाइटर लेकर आई, कहती इससे क्या होगा, इससे आग लगेगी। तेरे को जैसे लगती रहती है ना वैसी आग लगेगी। फनी, गैस नहीं चल रहा, पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, गैस नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। भाई तेरी किस्मत खराब है। एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ, जिस चीज के लिए कहती हूँ बस वही वाली बात मैं दोबारा से कहूंगी, चोरी का माल मोरी में, लोगों का हक देना सीखो, लोगों को सताना बंद करो। तो फ्रेंड्स जैसे मुझे जामुन पसंद है ना, वैसे मेरे बेटे को भी बहुत जामुन पसंद है, और ये हर बार का यही करती है, जामुन खा लेती है, पहले अपने दांतों को नीला कर लेती है और उसके बाद आके शूट कर दिखाती है। छी छी कितने गंदे लगती है, क्यों ही दिखाती है? हमें सबको पता है कि भाई जामुन खाएंगे तो ऑफ कोर्स दांत उसके जामुन जैसे कलर के हो ही जाएंगे, पर क्यों ही दिखाना इतना गंदा करके? और बच्चा जबरदस्ती जामुन लपक रहा है और एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से उसको हटाने की कोशिश कर रही है, और वो नम 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 कर रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करके दिखा रही है, उसके मोटे मोटे गाल चल रहे हैं ना, मम मम कर रहा है, वो चटकारे ले रहा है, चप 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 चप। तो फ्रेंड्स घर इतना ज्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है और मैंने अभी अभी जामुन खाया है, तो मेरे दांतों को इग्नोर कर देना। वैसे मैं तो वैसे भी गंदी हूँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक बार और गंदा कह दोगे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कुछ भी कहे। अभी हम करेंगे अपना फेस वॉश, और ये आ गई है बाथरूम में। बाथरूम में शीशा लग रहा है, अच्छा खासा बाथरूम बनना है। और भाई साहब अब हुई बाथरूम में अम्मा की एंट्री। जिस पूरे सिनेरियो पे, जिस पूरे सीन पर मैंने पूरा पॉडकास्ट बनाया था और वहां पे आपके साथ चीजें शेयर की थी कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह से अम्मा ललचाई हुई नजरों से इसके बाथरूम को देख रही थी और सोच रही होंगी, पता है मुझे क्या कहावत याद आ रही थी? मुझे कहावत वो याद आ रही थी कि जब बरसात आती है ना तो मोर नाचता है लेकिन अपने पैरों को देखकर बहुत दुखी होता है। बस एग्जैक्टली वैसे ही सीन मुझे कुछ अम्मा के मैटर पे यहाँ पे दिखाई दिया कि वैसे तो बहुत अच्छे घर में रहती हैं लेकिन अम्मा का अपना नहीं है, लेकिन जब अम्मा लौट जाती है तो अम्मा कैसे बाथरूम में रहती है, कैसे घर में रहती है। तो बस हसरत भरी निगाह से अम्मा चारों तरफ को देख रही थी, भाई साहब क्या लग्जरी बाथरूम बना रखा है, इसका बाथरूम इतना अच्छा है, मेरा तो रहने का कमरा भी इतना अच्छा नहीं। शर्म करो, शर्म चालू अपी, शर्म करो, ज्यादा अगर उड़ोगी हवा में तो आज ये हाल है कल इससे भी बुरा हाल होगा, इसलिए टाइम रहते संभल जाओ। हम तो नहीं चाहते भाई किसी का भी व्यूज डाउन हो, किसी का भी बुरा टाइम आए। ऑफ कोर्स ये करते रहे अपना काम, 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन खुद की नैया खुद डुबोई है, चाहे भाई ने, चाहे भाभी ने, चाहे चालू ने। कोई किसी को डाउनग्रेड नहीं कर सकता खुद की हरकतों से। अगर देखो भाई कोई भी अगर ऐसी चीजें दिखाएगा ही नहीं तो कोई क्या ही बता लेगा, और बता भी लेगा तो चल कैसे जाएंगे, उनकी वीडियो नहीं चलेगी क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है वो चीजें देखकर जो ये दुनिया से अनोखी करते हैं। तो चालू अपनी टाइम रहते सुधर जाओ, वरना इतने व्यूज से भी हाथ धो बैठोगी। और तुम्हारा पति पढ़े लिखे तो हो नहीं, कोई और काम तुम्हें आता नहीं, हाँ बस तुमने प्रॉपर्टी जरूर बना ली है तो बस किराए का ही इंतजाम कर सकते हो। मेहनत करना तो ना तुम्हारे ना तुम्हारे शौहर के हक में है ही नहीं। रेस्टोरेंट बना लिया, पहले बना दिया ठप कर दिया, दोबारा बनाओगे वो भी ठप ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को मेहनत करनी आती नहीं है। आप लोग पूछते हो ना अम्मा आ जाओ, अच्छा भाई अम्मा आ रही है बाथरूम देखने के लिए इसका, लेकिन बेचारी अम्मा को पता ही नहीं है कि ये तो बाथरूम में भी कैमरा लेके घूम रही है, क्योंकि दुपट्टे तो अम्मी के, अम्मा के, बेटी खाला के, चालू के, सबके कैमरे के सामने रुके रहते हैं, सर पे तो जब भी रखते हैं, वरना भाई कोई भी नहीं रखता। इतनी 90+ अम्मा, बूढ़ी अम्मा से लेकर और चालू 36-37 साल तक की चालू का भी सर पे दुपट्टा जब आता है जब चालू का कैमरा ऑन होता है। वैसे कैमरा ऑन नहीं होगा तो भाई के दोस्तों के साथ सामने, या फिर बाहर वालों के सामने, या फिर सैलून जब जाती है वहां पे जो स्टाफ है उनके सामने, या फिर अपना मुंह बोला भाई कम एडिटर कम ड्रीम जॉब करने वाला उसके सामने सर खोल के घूमती है चालू। हो सकता है हेयर कलर करा कर आई थी और
ब्लो ड्रायर करा कराई थी तो झूम झूम के नाच नाच के पूरे घर में दिखा भी रही हूँ, लेकिन अफसोस ऑडियंस को नहीं दिखा सकती। गमछाधारी बनने का प्रण जो ले लिया था। तो अम्मा ने दुपट्टा नहीं ले रखा था, जैसे ही अम्मा ने देखा आय हाय कैमरा ऑन है इसका, तो ये तो बाथरूम में भी कैमरा लगा रही है। फिर अम्मा ने देखती कैमरा सर ढक लिया। भैया क्या हुआ अम्मा, क्या देख रही हो, पहली बार देखा है क्या बात? और भैया फिर जो मुझे बुरा लगा था उस पर मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत नेक लागत है भैया, हम तो ऐसे कभी ना देखत हैं, हम तो पहली बार देखत हैं ऐसे भी बाथरूम हुआ थे। हमारा तो भैया ऐसा है कि वहाँ पानी को नहीं, वहाँ छत को नहीं। ले भाई साहब कोने कोने कहते कहते हरियाण में ले आई मैं बीच में मोदैया लैंग्वेज से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी, आप लोग पूछते रहे तो कोई नहीं पूछता, झूठ बोलती है, क्योंकि आप सबको पता है मैं इसके कमेंट से भी कंटेंट बनाती हूँ या मैं कमेंट भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं अक्सर कमेंट देखती हूँ। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है कि भाई किसी ने कभी कभार महीने में एक दफा कर दिया, क्योंकि मैं 100% कमेंट नहीं देखती। पर किसने किया है, किसको पड़ी है इस बात की? ना किसी को भी नहीं पड़ी। अभी क्यों दिखाया? क्योंकि भाभी की रील आने के बाद ही दिखाऊंगी, भाभी को शेड करूंगी मैं। कर ले चालू, अब अल्लाह ने तुझे ही शेड करवा दी इतने सारे प्रोडक्ट दिखा के। क्यों? क्योंकि भाभी ने अपनी रील में कहा था इतने सारे प्रोडक्ट हमें नहीं जमते, हमें तो एक ही मिल जाए, एक में सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप मेरा जो है कूपन कोड लगा के आप भी ये सब मंगा लेना और मुझे मेरी दलाली मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये वाला देखिए, इससे मेरा फेस ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, तेरा फेस कैसे भी नहीं होता, तूने सिर्फ भाभी को शेड किया। और अभी बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं या तो अभी दिखाऊंगी या तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखा है इसका ये पर्पस था ही नहीं अपना स्किन रिजीम दिखाने का, क्योंकि होता और ये कंटेंट के लिए कर रही होती, ये पूरा दिखाती है आप, इसकी तो ब्लॉग की लेंथ ही बढ़ती ना। फ्रेंड्स देखो रील शूट करने के बाद ये देखो पूरा मेकअप हमने फैला रखा है। अब नौकरानी को कहेंगे तो वो आके सारा एकदम साफ कर करके सारे ब्रश को धो के ब्लेंडर को धो धा के सब कुछ रख देगी, क्योंकि भाई मैंने उसको इसीलिए पाला है 11-12 साल से। आप जबरदस्ती कहते रहते हो मैंने नौकरानी बना रखा है, अरे मैंने 12 साल से उस पर खर्चा भी तो किया है। और सॉरी माय मिस्टेक, अब फिर शबनम पकड़ लेगी। 6 साल से खर्चा किया है, 6 साल तो भाई भाभी ने पाला था उसको, यहाँ पे उसे भी पाला था और मुझे भी पाला था। इंशाल्लाह ये सारा मेकअप कल सेट करेंगे, बहुत सारा सामान इंशाल्लाह कल करेंगे। कल नहीं करेगी, तेरा कल कभी नहीं आएगा, पिज्जा करेगी रात को। अम्मा नींद नहीं आ रही, कहती अम्मा नींद नहीं आ रही। देखो मैंने क्या कहा है, ऊपर सरक गई है ये भाई साहब, लात मार कर सरकाई गई है। भाई ने कहा चुपचाप इसको भगाओ अपने घर, वरना तुम भी निकलो हमारे घर से। तो भैया अम्मी खुद निकलती, उससे पहले चालू का बोरिया बिस्तर बांध दी। तो कह रही अम्मा नींद नहीं आ रही है, कह रही इतनी जल्दी नहीं आवत है भैया हमें नींद, कह रही बिस्तर बिछा लिया। बिस्तर ऊपर बिछ रहा है तो कहाँ सो रहे हैं, कह रही है बेटा हमारा बिस्तर वहीं बिछाई हो, कह रही नए घर की बात है इसलिए नींद नहीं आ रही। फ्रेंड्स आपने देखा हम ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और हमने ना ऊपर बहुत बोला कि जल्दी जल्दी उनके पीछे पड़ के कि जल्दी से घर का काम निपटाओ। पहले भी तुझे ऐसे ही भागना पड़ा था, पूरा घर तहस नहस हो रखा है। वरना पता है क्या होता, अगर सब कुछ नॉर्मल सब चीज ठीक ठाक होती तो वह सारा काम निपट जाता। पिज्जू से और उसकी महतारी से सारा घर सॉरी अभी देसी निकल नहीं जाता है, कोई नहीं। तो पिज्जा और उसकी माँ से सारे घर का काम करवाती, पूरा नीट एंड क्लीन चमकवा लेती और उसके बाद जाती होम टूर रूम टूर देने के लिए कैमरा लेकर। लेकिन चालू अपनी के अरमानों पे हर साल पानी फिर जाता है, हर बार। पिछली बार प्रेगनेंसी में भागना पड़ा और इस बार पूरी की पूरी मंडली को लेकर भागना पड़ा। सीधी सी बात है, तुम किसी की जिंदगी हराम करोगे, तुम किसी की नाक में दम करोगे तो भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। और मुझे पहले ही लग रहा था और इसीलिए मैंने, आप सबको याद हो जिस दिन ये पहले दिन आई थी और मैंने क्या बोला था, पहले दिन का जो व्लॉग इसका आया था यहाँ से, कि ये जानबूझकर कहलवा रही है जिससे कि भाई थोड़ी सी शर्म करे, डरे कि ऑडियंस के सामने अम्मी ने ऐसा कह दिया है तो अम्मी मुझे चाह कर भी रुके, और अगर भाई कुछ कहता भी है तो अम्मी कम से कम रुके, क्योंकि अम्मी ने कैमरे पर बोल दिया है। वरना भाई साहब विदा लेकर आती है अपनी अम्मी से, और अम्मी तो पूरे व्लॉग में दिखाई भी नहीं दी। क्या हो गया अम्मी जी, भगा दिया बेटी को, रखा नहीं गया, ओए होए, अम्मी से बर्दाश्त को नहीं होता। तो फ्रेंड्स घर का काम बहुत लेट हो गया है, कुछ चीजें हमारी तरफ से भी डिले हो रही थी और झूठी मक्कार कितनी है। एक दिन पहले का जब ये वहां इसने व्लॉग शुरू करा था तो क्या कहा था, फ्रेंड्स हम किसी काम से ऊपर आ गए थे, और अब क्या कह रही है, जैसे कि आपने देखा हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे। चालू अपी पकड़ी जाती है तो क्यों इतना झूठ बोलती हो। तो हमने उनको कहा है बहुत टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी घर का काम कर दो। कुछ चीजें हमारी तरफ से भी डिले हो रही थी, जैसे कि लाइट, बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें। तो अपना घर बनते बनते छोड़ के भाग क्यों जाती है, सारे दिन नीचे क्यों पड़ी रहती थी। फ्रेंड इसको देखो 2 दिन में अपना वजन कम करना है, 2 दिन जिम गई है, ये सोच रही है इसका जल्दी से वजन कम हो जाए। चालू अपी ऐसे नहीं होता, 2 दिन में बढ़ाया भी नहीं है तुमने, 4 साल में बढ़ाया है भैया। जब से इसने चैनल बनाया है 1-1.5 साल तक तो ये फिर भी थोड़ी सी ठीक थी, 1-1.5 साल के बाद जैसे ज्यादा पैसा आने लगा भाई साहब, इसकी हवेस ऐसी बढ़ी, खाने पे ऐसी टूटी कि जो इसने सर्जरी जो भी कुछ करा रखा था
उस पे क्या होता है कि 1 सवा साल, 1.5 साल, 2 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद जैसे-जैसे जिसकी भूख बढ़ती है, वैसे-वैसे क्या होता है कि जो स्टमक है ना वो अपनी शेप ले लेता है और इंसान की भूख बढ़ जाती है। और जिसमें फैट टेंडेंसी है, जिसका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, जिसको हार्मोन प्रॉब्लम होती है, या जिसको फैट जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है कन्वर्ट होता है, डिपॉज़िट होता है, उनको वो होगी ही होगी, एवरी टाइम होगी। तो बस यही फ़ायदा होता है इसका। तो इसके चलते इसने रीगेन किया और रीगेन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नहीं तो बताओ, डिलीवर तो भाभी ने भी किया अपना बच्चा, लेकिन वो कैसे शेप में आ गई धीरे-धीरे करके, और ना ही उसने इतना मोटापा बढ़ाया जितना इसने बढ़ा लिया। या और भी किसी को देख लो आप, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी ब्लॉगर हैं या जो भी एक्ट्रेस हैं, कौन इतना मोटा हो गया भाई साहब जितना चालू अप्पी हो गई है। समझ जाओ, समझ गए ना? समझ गए। कह रही पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे, जाके कह रहे अब जब कभी घर से बाहर निकलो तो सोच के निकलो कि अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, ये करना है। कहती है दिमाग बुरा हो रहा है। अब ये मुझे लग रहा है वहाँ कैफे में या जहाँ पर भी बैठ कर ना ठूसम ठास मचाने की सोच रही होगी। नहीं नहीं, तो मैं मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है। यस फनी भाई, तुमने आज मेरी बात बोली, इसके मुंह पे जिप सिलवा दो परमानेंट। ये तो तुम्हारी कसम भी खा जाती है और कसम के साथ साथ लड्डू, बर्फी, पेड़ा सब कुछ खा जाती है। नहीं नहीं, चलो तुम्हें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम बताओ तुम क्या खा रही हो? और वो अपनी अंगूठियां दिखा रही है, ये कल से ज्वेलरी में ऐसी लगी पड़ी। वाह, तितले उड़ा रही है तितले। और फ्रेंड ये देखो, ये आ गया चालू का डोसा, ये फुल हेल्दी। और ये देखो, ये छाछ भी आ गई है, मैंने कहा था। भाई साहब सब चीज वो कॉपी कर रही है। इससे पहले आपने कभी भी इसको छाछ पीते हुए देखा? अब समझने वाले तो समझ जाएंगे भाई साहब, जो ना समझे वो तो छाछ पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले 11 महीने से छाछ मैंने छोड़ी नहीं है। पर डे के एक आध दिन ही छूटा होगा मेरा। और तुम क्या खा रहे हो कृष्णा? आमरस और चालू अप्पी की जीभ लपलपा रही। हो सकता है एक आध बाइट तो चम्मच से मार ही लियो उसने, और चिढ़ के कहती है ये एंजॉय कर रहा है। तुम्हारे दिन चले गए जब तुम एंजॉय करती थी। और भाई साहब फनी, अब फनी को क्या इतनी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। फनी ने भी अपने लिए पता नहीं क्या क्या मंगा लिया है। आई थिंक पोहा है या क्या है पता नहीं। हाँ पोहा ही लग रहा है, पोहा है या बिरयानी है। वो खा रहा है पूरी और आम रस कृष्णा, और चालू खा रही है डोसा। चलो 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 लाइट खरीदने चलते हैं, और चलो फिर वहां से वापस से फिर से कोलैबोरेशन कराएंगे, और फिर उनको थोड़े से पैसे देंगे, और फिर ये खराब हो जाएगी, और फिर हमारा चोरी का माल मोरी में जाएगा। तो फ्रेंड्स घर में ना लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लाइट अच्छी नहीं होगी तो व्लॉग अच्छा नहीं आएगा, और फिर पूरा व्लॉग अच्छा नहीं बनेगा। और कई बार ना लाइट जो ना कैमरे में फ्लिकर भी होती है, तो हमें तो वो सब भी देखना होता है, क्योंकि हमारा तो यही करियर है, हमारे तो यही जिंदगी का कमाने धमाने का धंधा यही है। रेस्टोरेंट तो बस ऐसे ही है, इसलिए हम कैमरा ऑन करके चेक करके लेते हैं कि घर जाके दिक्कत तो नहीं होगी। एक बार तो ऐसे ही लाई थी और घर में आने के बाद भी दिक्कत हुई थी, जो इसने ड्रेसिंग में लगवाई थी लाइट। और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा टोन आए, और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स 19-20 का थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 1-1.5 किलो का। हम थोड़ी शेप में आ गए, देखा हमारा वेट कम हो रहा, हम आ गए फिर वापस से अपनी डेनिम में, टॉप में। पिज्जा को क्या पहनाएंगे? वो तो मांगने वाली है भाई, वो मेरे बच्चे की नैनी है, उसको मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनाऊंगी, मैं चाहे कुछ भी लाद लूं। पर अभी मुझे ना रूहान के लिए एक चीज लेनी थी, देखते हैं वो मिलती है कि नहीं मिलती है। ओहो भतीजे पे प्यार आ गया। तो फ्रेंड्स उस दिन रूहान नीचे आया था ना, तो रिमोट वाली कार चल नहीं रही थी। भैया तू क्या लाती है? मतलब तेरे पैसे में जस नहीं है क्या? कुछ भी लाती है खराब हो जाती है, वो चाहे बच्चे का खिलौना ही क्यों ना। हमने उससे कहा कि तुम्हें हम नया लेकर आए, क्या लेकर आए, कार या ट्रक? तो उसने ट्रक मांगा, और फिर गाना गाएगा, मैं निकला गड्डी लेके। ये गाना तो सिखाया भी है उसको। खुद क्या पहन कर आई है, और अपनी कम वाली बाई को देख लो भाई साहब, बच्चे की नैनी को देख लो भाई साहब, उसको पिज्जा को क्या पहना के लेकर आई है। अरे शर्म कर ले चालू अप्पी, थोड़ी सी तो इंसानियत ला, वरना इससे भी ज्यादा बर्बाद होने वाली है। अभी तो लंका लगनी शुरू हुई है। टैम 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 टैम। अब मुझे आके कोई ज्ञान बांटने मत लग जाना भाई साहब, ज्ञान बांटो अपनी चालू अप्पी को, उसको बोलो सुधर जाए, वो दूसरों का हक मारना बंद करे, दूसरों से चिढ़ना बंद करे, जलना बंद करे, भाई भाभी की जिंदगी में आग लगाना बंद करे। कहती मैंने कहा पीछे से तुम अपने लिए कुछ ले लो, तो उसने ये कप ले लिया। कहती नहीं नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। ले भाई साहब, अपने लिए कुछ नहीं लेगी, अपनी मालकिन के लिए लेगी। पर टूट जाएगा, कोई सिंपल से ले लो। अरे भाई बॉन चाइना का हो गया, सिरेमिक का हो गया, कोई सा भी लोगे, किसी भी शेप का लोगे, टूटेगा ही तुम्हारे घर में। हमें नहीं पता था यहाँ पे इतना सारा सामान मिलता है, ये अभी नई शॉप ओपन हुई है, कर ले भाई साहब, इससे भी कोलैबोरेशन कर ले। लो भाई उन्होंने बता दिया 97 से ये दुकान। अरे चालू अप्पी चश्मा बदलवा ले अपना। कह रही अंकल इतने प्यार से फ्री में दे रहे हैं तो 2-3 ले लो। दोनों मैंने बच्चों की तरह, कोई बच्चा नहीं है, इसका बच्चा खाता नहीं है, फिर भी टॉफियां उठा ली वहां से बाउल में से। अरे गंवारो, कम से कम जो मासूम छोटे बच्चे आते हैं, एक्चुअली जो टॉफीज खाते हैं, कैंडी खाते हैं, उनके लिए रहने देती। चलिए अंकल थैंक यू, फिर आएंगे आपकी दुकान के बारे में, अगली बार अगर हो सके तो हमें थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट कर देना। चलो भाई वहां से आ गए, और सीधा 2 घंटे बाद सीधा जिम में।
और वहाँ पे भाई साहब पता नहीं क्या स्टोरी लगा रही है, रील बना रही है, क्या कर रही है, पीछे बैकग्राउंड में जो है वो मतलब जैसे बैनर्स लगे होते हैं ना जिम में, उस तरह के। तो फनी ने पूछा क्या कर रही हो, कहाँ पोस्ट करोगी, इंस्टा का काम? कहती है हाँ हाँ हाँ। और फिर वो कहता है कि अच्छा वर्कआउट आज का कैसा रहा वर्कआउट? आज तो भाई साहब जम कर करके करी है चालू अप्पी ने मुझे दिखाने के लिए। ठीक है चालू अप्पी, लगे रहो, बहुत जल्दी अपना गोल अचीव कर लोगी। बाकी तो तुम्हारा ऑल्टरनेट तो काम करेगा ही करेगा। हाँ, लोगों को बेवकूफ अच्छे से बना सकती हो तुम, ये बात तो फैक्ट है। चलो कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, ऑल्टरनेट से ही सही, कम से कम फिट तो हो जाओगी। देखो भाई मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कह के अगर किसी का कोई काम हो जाता है तो क्या बुरा है? ऐसे ही जैसे तू अपना भला कर दिया ना, पिज्जू का भी भला कर दे, बेचारी, उसका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। उसका भला होगा तो तेरा भी भला होगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग एक्चुअली में तेरी तारीफ करेंगे कि हाँ देखो बहन ने अपने साथ साथ बहन को भी फिट कर दिया। और जब भाई साहब ये पूरी बत्ती सी दिखा के हंसती है ना, सच्ची बता रही हूँ मुझे बहुत ही अजीब दिखती है। ट्रेनर करा रहा है भाई साहब, भागो 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 भागो, जम करो जम करो जम करो, भागो भागो भागो। अब अर्थराइटिस कहाँ गया इसका? टेम्परेरी अर्थराइटिस था, वो झूठ था। एक्चुअली इसने ना जाम कर लिए थे प्रेगनेंसी में, बैठे बैठे ठूस ठूस के खा खा के बॉडी को बिना हिला के इसने वो सब कुछ जाम कर लिया था। और इसने झूठ बोल दिया अर्थराइटिस है, क्योंकि अर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में या पैरों में नहीं होता कि चलने फिरने में, पैर मोड़ने में। अर्थराइटिस तो बॉडी की हर जगह की जो हड्डी होती है ना, वो सब में प्रॉब्लम करता है। इवन हाथ मोड़ने में, हाथ चलाने में, जो उंगलियों की जो टखने होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं यार, जो पंच बनाते हैं, मुड़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बता देना प्लीज। तो वो उन तक में भी दर्द होता है, कलाइयों में, हर जगह, शोल्डर, हर जगह दर्द होता है जब बॉडी में अर्थराइटिस होता है। लेकिन घुटनों में ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उन पर वजन पड़ता है। फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से जिम की आदत बनी है। फ्रेंड्स हम जिम से आ गए हैं, तो जिम से आने के बाद ये क्या करेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, सुनिएगा। तब तक के लिए ये वाला अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आसपास की नॉइज आ रही हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और अगर मैंने उसको साफ कर लिया आवाज अपने सॉफ्टवेयर से तो भाई साहब शाबाशी जरूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।